कैसे सर, वेलकम बैक टू दी आर बैच। और आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। अब भैया लिस्ट क्या होती है, लिस्ट का भी अभी समझाते हैं जस्ट 2 मिनट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले पाइथन का कंपाइलर इंटरप्रेटर खोल लेता हूँ। और चलो भैया, लिस्ट क्या होती है, जैसे लिस्ट का मैं तुम लोग को एग्जांपल दूँ। ठीक है, मैं लिस्ट का सिंपली एग्जांपल दूँ तो भैया लिस्ट क्या होती है, जैसे सामान की लिस्ट होती है। सामान की लिस्ट में क्या होता है, सामान की लिस्ट क्या होती है, जैसे कि तुमको लाने हैं 1 किलो आलू। ठीक है, ये तुम्हें लाना है 1 किलो आलू, ये सामान की लिस्ट हो गई। और दूसरा सामान क्या लेके आना था, एक लाना था 2 नारियल। ठीक है, और क्या लेके आना था, और लेके आना था भांग, वो क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, 3 लेके आने थे रिन के पैकेट। ठीक है, रिन के पैकेट। तो भैया यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली एक सामान की लिस्ट बना के ला रहे हैं। ठीक है, सामान की लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यार सामान की लिस्ट जैसे बनाते हैं ना, सामान की लिस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, या मैं कहूँ कुछ डेटा है, कुछ डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे कि डेटा क्या है यहाँ पे, 1 किलो आलू, 2 नारियल, 2 दिन के पैकेट। तो ये सब क्या है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ डेटा है, राइट। कुछ ना कुछ डेटा है भैया, बिल्कुल डेटा है। तो मैं कह रहा हूँ यार कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी डेटा है, अगर मैं उसको एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो मान लो कि अगर मैं एक पाइथन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट बनाऊं। भैया लिस्ट का मतलब क्या है, यार लिस्ट का मतलब तुम सबको पता है। ठीक है, कि कई सारी चीजें इकट्ठी, कई सारी चीजें इकट्ठी मैंने कहीं पे स्टोर कर रखी हैं, लिख रखी हैं। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, मैंने बोला कि एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, मैंने बोला सामान, इसका नाम देते हैं स्मॉल में, SAMAN, सामान। ठीक है, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू और लगाऊंगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट ये बता रहे हैं कि यार तुम इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कॉमा सेपरेटेड लिखोगे, जो भी कॉमा सेपरेटेड लिखोगे, वो सब ही एक लिस्ट का एलिमेंट बनता जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं अगर लिख दूं 1 किलो आलू, ठीक है, 1 किलो आलू, तो ये क्या बन गया, एक लिस्ट का एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अगर मैं कॉमा लगाऊं और फिर से लिखूं 2 नारियल। ठीक है, ये 2 नारियल, तो ये 2 नारियल क्या हो गया, एक और एलिमेंट हो गया मेरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो भैया क्या सिर्फ लिस्ट में ऐसे स्ट्रिंग्स ही लगा सकते हैं, नहीं यार, तुम चाहो तो नंबर्स भी लगा सकते हो। यानी मैं यहाँ पे 56 लिख दूँ, इसका कोई सेंस नहीं है, पर मैंने गलती से मान लो लिख दिया, किसी ने पेन चला दिया मेरी उसके ऊपर, मैंने किसी ने पेन चला दिया, पेन से 56 लिख दिया, तो ये मेरी लिस्ट गलत नहीं है। हम 2 नारियल और 1 किलो आलू ले आएंगे, ठीक है, अभी भी साइंस बना रही है, हम 56 को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ बट हाँ, मेरी लिस्ट के अंदर अभी 56 जो है वो एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी 56 भी मेरी लिस्ट के अंदर है। ओके, मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो लिस्ट क्या है मेरी, एक लिस्ट इज, क्या बोलते हैं, लिस्ट, लिस्ट को हम कह सकते हैं लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर, और से अ कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर कह लो या फिर कलेक्शन कह लो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सम डेटा। ठीक है, अब किसी डेटा का कलेक्शन इज कॉल्ड अ लिस्ट। ठीक है, पाइथन के अंदर लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन ऑफ सम डेटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सामान लिखा है, मैं सामान के अंदर 1 किलो आलू लिख दिया, मैंने बोला कि 2 नारियल, और मैंने लगाया 56। ठीक है, 56 लिख दूँ, मैंने गलती से एक और चीज़ लिख दी 5.67। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कि यार यहाँ पे ना मैं फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट में वैल्यू लिख दूँ, यहाँ पे हो सकता है कि मैं 98 लिख दूँ, 89 लिख दूँ। तो ये सारे नंबर्स ना एक तरीके से हाँ लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए हैं। ठीक है, स्टोर तो हो गए हैं, पर एक तरीके से बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में नंबर भी लिख दिए, तो ये कोई गलत नहीं है, जैसे जैसे मतलब लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, ओके। मैं अगर सिंपली देखना चाहूँ कि मेरी सामान लिस्ट के अंदर क्या क्या प्रिंट है, तो मतलब क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैं सामान का 0 नंबर पे, 0 मतलब पहला, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0 मतलब पहला, 0 मतलब पहला। ठीक है, 0 मतलब पहला। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इंडेक्स मतलब भैया कि कौन से नंबर पे हमारी सामान लिखा गया है, ये लिखा गया है 0 नंबर पे, ये लिखा गया है 1 नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारे सामान जो लिखे गए हैं वो कुछ ना कुछ पोजीशन पे लिखे गए हैं। ठीक है, सामान 0 का मैं लिखता हूँ, सामान 0 का अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो सामान 0 का प्रिंट होगा 1 किलो आलू। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सामान में एस नहीं है, यहाँ पे एस हटा दिया मैंने। ठीक है, इसको रन करता हूँ, सामान में प्रिंट होता है 1 किलो आलू। ठीक है, ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ही सामान 1 भी प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, सामान 1 मैंने प्रिंट करा दिया, ये मैंने रन करा इसको, और यहाँ पे 2 नारियल प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना चाहूँ इकट्ठा, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, सिंपली लिखूंगा प्रिंट सामान, और प्रिंट सामान करने के बाद मैं इसको रन करूंगा, तो एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है। और इस पूरी लिस्ट के अंदर मेरे पास हर एक एलिमेंट जो है वो खुद में एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, खुद में एक अलग एलिमेंट है। इस चीज का याद रखना कि ये जो भी प्रिंट हो रहा है यहाँ पर सिंगल कोट स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है।
ठीक है, सिंगल कोट स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आएंगे और कॉमा भी आएगा। नॉर्मली गलती क्या कर दोगे कि यहाँ पे सिर्फ ये सामान लिख दोगे कॉमा लगा के, पर तुम लोग ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, उसमें नंबर कट जाएंगे और तुम लोग कोडिंग में चीज गलत कर दोगे। ठीक है, सिंपली बोलूँ, ध्यान मत दो मैं जो कहा। इसको मैं वापस से रन करता हूँ, इसको वापस रन करूंगा तो देखो ये तीन एलिमेंट्स आ गए, स्क्वायर ब्रैकेट के संग प्रिंट हुए हैं और कॉमा सेपरेट प्रिंट हुए हैं और सिंगल कोट स्ट्रिंग में प्रिंट हुए हैं। ठीक है, नंबर्स जो थे वो सिंगल कोट स्ट्रिंग में प्रिंट नहीं हुए, इस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, नंबर्स हमारे प्रिंट नहीं होते सिंगल कोट स्ट्रिंग में, डबल कोट स्ट्रिंग में, जब तक मैं उनको दूंगा नहीं। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे अगर सामान में से मैं कुछ इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहूँ वो भी देख लिया, अगर मैं सामान को सिंपली प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी देख लिया। ठीक है, फाइन। अगर मैं सामान लिस्ट के अंदर मान लो कि एंड में एक चीज़ और ऐड करना चाहता था, मान लो मेरे से मम्मी ने बोला कि ये नमन जाके एक सामान और लिया, मुझे क्या लेके आना, सामान लेके आना भैया, लेके आना हमको मान लो गोलगप्पे लेके आने थे। ठीक है, तो गोलगप्पे पैक करा लाइयो नमन, मेरे से ये बोला, तो मैं क्या करूँगा, सामान के अंदर डॉट अपेंड फंक्शन कॉल करूंगा और अपेंड फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा कि मेरे को लेके आने हैं एक प्लेट गोलगप्पे। ठीक है, तो खाने का मन कर रहा है गोलगप्पे देखती, तो मैंने बोला कि एक प्लेट गोलगप्पे लेके आना भैया। ठीक है, एक प्लेट गोलगप्पे भी लेके आना, तो डॉट अपेंड फंक्शन में इस्तेमाल करूंगा। अपेंड फंक्शन क्या करेगा कि जो भी मैंने सामान दिया है, जो भी मैंने वैल्यू दी है इस दो ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे कि एक प्लेट गोलगप्पे, तो ये कहाँ चली जाएगी, लिस्ट के बिल्कुल एंड में चली जाएगी एक कॉमा लगा के। यानी कि अगर मैं रन करूँ तो अब तुम देखोगे कि एक प्लेट गोलगप्पे जो थे वो मेरी लिस्ट में एंड में इंसर्ट हो गए। ठीक है, लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो गए। अगर मैं ऐसी और फंक्शंस की बात करूं तो और फंक्शंस हमारे पास है इंसर्ट। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो मान लो कि मैं इंसर्ट करता हूँ एक प्लेट गोलगप्पे। ठीक है, एक प्लेट गोलगप्पे, पर एक सेकेंड, मान लो मैं एक्चुअली 1 किलो आलू के साथ ना और 2 नारियल के बीच में, 1 किलो आलू और 2 नारियल के बीच में 1 किलो टमाटर भी ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 किलो टमाटर। ठीक है, मैं अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, तो मैं 1 किलो आलू और 2 नारियल के बीचों बीच यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट 1 किलो टमाटर और यहाँ पे मैं लिख दूँ कुछ वैल्यू, लेट्स सी, इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैं रन किया, ओके सॉरी सॉरी हल्का कर दिया मैंने, हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, कॉमन मिस्टेक है, बताऊँ कि तुम लोग ध्यान दो इस चीज़ पे, क्योंकि जहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर लिखा है वहाँ पे मेरे को एक्चुअली इंडेक्स बतानी होगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मान लो कि 1 इंडेक्स पे इंसर्ट करना है 1 किलो टमाटर, 1 किलो टमाटर, ये मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और तुम देखोगे कि 1 किलो टमाटर जो है वो मेरा इंसर्ट हो गया है 1 पोजीशन पे। ठीक है, 1 पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे वो इंसर्ट हो गया है। 1 इंडेक्स कौन सी है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, 1 इंडेक्स पे 1 किलो टमाटर इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब एक चीज़ का याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो एक कहाँ पे इंसर्ट होगा, इस 1 किलो आलू के पहले इंसर्ट होगा या 1 किलो आलू के बाद इंसर्ट होगा, एक बार देखते हैं। मैं इसको रन करूंगा तो 1 किलो टमाटर जो है वो 1 किलो आलू के पहले इंसर्ट हो गया है। क्यों, क्योंकि हमने इंडेक्स क्या बोलिए, इंडेक्स 0 पे इंसर्शन होगा। ठीक है, इंडेक्स 0 पे इंसर्शन होगा। चलो, यानी कि इस जगह पे 1 किलो टमाटर इंसर्ट हो गया, जो कि अब क्या है, इंडेक्स 0 है। चलो भैया, अगर मान लो कि मैं काम करूँ इसको आखिरी इंडेक्स पे इंसर्ट करूँ, मतलब 0 1 2 3, अगर मैं इसको 3 इंडेक्स पे इंसर्ट करता हूँ तो 1 किलो टमाटर कहाँ पे जाएगा, 1 किलो टमाटर 89 के बाद जाएगा या 89 से पहले, चलो सोच के बताओ, कमेंट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जाओ कमेंट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया कमेंट, नहीं करा तो अब तुम देखो, अगर तुम लोगों ने सोचा था कि 89 के बाद जाएगा 1 किलो टमाटर तो तुम लोग गलत हो गए। क्यों, क्योंकि इसको यार इंडेक्स मेंटेन करनी है। मैंने क्या बोला, थर्ड इंडेक्स पे हमें ये वैल्यू डालनी है, थर्ड इंडेक्स पे। तो थर्ड इंडेक्स कहाँ पर है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा, 1 किलो टमाटर। तो ये 89 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा सड़क के फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, क्योंकि अगर 89 के बाद अगर आता ना, 89 के अगर बाद आता है 1 किलो टमाटर, तो भैया ये क्या हो जाता है ना कि ये फोर्थ इंडेक्स पे आ जाता, फिर ये 1 किलो टमाटर कहाँ पर जाता, ये फोर्थ इंडेक्स हो गई, हमें कहाँ चाहिए, थर्ड इंडेक्स पे चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा, जब मैं इसको इंसर्ट कराऊंगा थर्ड इंडेक्स पे तो 89 से पहले इंसर्ट होगा, 89 के बाद नहीं। ठीक है, चलो भैया इतना समझ में आ गया। और देखते हैं कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और लिस्ट, सामान टू, मान लो कि मेरे चाचा आने वाले हैं, चाचा ने मेरे से बोला कि यार नमन पकौड़े बना के रेडी रखियो, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पकौड़े का सामान लेके आना पड़ेगा। तो पकौड़े का सामान क्या हो गया, पकौड़े का सामान हो गया भैया बेसन हो गया। ठीक है, बेसन लेके आना पड़ेगा और क्या लेके आना पड़ेगा, 1 किलो प्याज लेके आनी पड़ेगी, प्याज। ठीक है, ये हमारी दूसरी लिस्ट हो गई। अब देखो,
अगर मैं चाहूँ ना तो इसी लिस्ट के अंदर ये दूसरी लिस्ट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। आप ध्यान देना, हल्का सा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सामान वन जो है, सामान एक काम करते हैं, नंबर्स को उठा देते हैं, कंफ्यूज कर देंगे मैं भी हल्का सा। इन नंबर्स को हमने पूरी वावा कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं इंडेक्स कम कर देता हूँ क्योंकि हमने एलिमेंट्स हटा दिए हैं, तो चलो इसको हटा ही देते हैं फिलहाल के लिए, इस इंसर्ट वाली लाइन को। इस इंसर्ट वाली लाइन को मैंने पूरा हटा दिया, यहाँ से गुडम हटा दिया। चलो किया। यहाँ पे एक सामान है, उसके अंदर 1 किलो आलू है और 2 नारियल है, और एक सामान टू है, उसके अंदर बेसन है और 1 किलो प्याज है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सामान के अंदर सामान टू का एलिमेंट्स जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, सॉरी, या फिर सामान की टू जो लिस्ट है उसको ही सामान वाली लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। मतलब अभी देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सामान डॉट अपेंड सामान टू, यानी कि सामान टू जो लिस्ट है मैं उस लिस्ट को ही सामान वन, सामान जो लिस्ट है उसके अंदर डाल दे रहा हूँ। मतलब इस लिस्ट के एंड में एक और लिस्ट डाल रहा हूँ। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ सामान को, तुम देखोगे कि क्या होगा, 1 किलो आलू प्रिंट हुआ, 2 नारियल प्रिंट हुए, और एंड में क्या प्रिंट हो गया, ये बेसन और 1 किलो प्याज जो थी वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यहाँ पे हमें कॉमा लग के प्रिंट हो गया, कॉमा, और ये एक एक एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट प्रिंट हुआ है। तो यानी क्या समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे अपेंड हो गई सामान में। सामान टू में एक लिस्ट थी जो कि सामान के अंदर एज इट इज अपेंड हो गई। बट अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को करना क्या है कि एक्चुअली पूरी लिस्ट को अपेंड नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसके एलिमेंट्स इसके अंदर चले जाएं, सिर्फ इसके एलिमेंट्स चले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या होगा कि इसमें 1 किलो आलू, 2 नारियल, बेसन और 1 किलो प्याज, ये सारे ही कॉमा सेपरेटेड आ गए हैं, कॉमा सेपरेटेड आ गए हैं, अंतर दिखाई पड़ा। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज जो है वो दोनों की मिक्स हो गई हैं। अब मेरी जो पुरानी वाली लिस्ट थी सामान, उसी के अंदर सामान टू का भी सामान आ गया है और सामान का सामान तो रह गई, ठीक है। तो 1 किलो प्याज, 2 नारियल, बेसन और 1 किलो प्याज, सब कुछ मतलब आ गया इसके अंदर। बट वहीं पे अगर मैं अपेंड करता, अपेंड अगर कर देता तो देखो क्या होता, अपेंड करने पे क्या होता कि अपेंड जब मैं करता हूँ तो अपेंड के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये दो एलिमेंट तो आए, 1 किलो आलू और 2 नारियल तो आ गए, बट ये आखिरी चीज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इंसर्ट हो गया था, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो क्या होगा, अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो एक्सटेंड करने पे क्या हुआ कि मेरे जो एलिमेंट्स थे वो सारे इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल एलिमेंट्स चले गए, लिस्ट के फॉर्म में नहीं गए, ठीक है। आओ चलो कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इसमें फंक्शंस और देखते हैं। मान लो मैंने इतना इंसर्ट करने के बाद अगर मैं सर्च करना चाहूँ, ठीक है, सामान डॉट सिंपली, अगर मैं सामान के लिस्ट को प्रिंट कराने की जगह मैं कहता हूँ सामान डॉट काउंट। अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि बेसन इसके अंदर कितनी बार हमने रिपीट किया है, तो मैं बात करूँ, मैं सर्च करता हूँ इसे, तो मेरे को मिलता है कि बेसन इसमें सर एक बार है, ठीक है, क्योंकि अब सामान के अंदर मैंने सामान टू का सामान डाल दिया है, मतलब बेसन और 1 किलो प्याज भी मेरी सामान नाम की लिस्ट के अंदर आ चुका है ना अब इस लाइन के बाद। तो अब क्या होगा, मतलब इस लाइन के बाद सामान टू का सामान भी सामान वन में चला गया, ठीक है। तो अब मैं सामान को जब मैं काउंट करूँ कि बेसन उसमें कितनी बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली भाई एक बार आ रहा होगा, राइट, तो एक बार प्रिंट हो गया। अब मान लो कि अगर इसमें मैं सर्च करूँ, हमारे पास एक और फंक्शन है विच इज़ इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है कि इंडेक्स बताता है कि वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे इंसर्टेड है। जैसे कि मैं बेसन की बात करूँ तो 1 किलो प्याज, 2 नारियल, उसके तुरंत बाद क्या आ गया, बेसन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं बेसन की इंडेक्स सर्च करूँ तो वो क्या मिलेगी मेरे को, वो मेरे को मिलेगी 0 यहाँ पे हो गई, 1 2 नारियल पे हो गया, और बेसन किस पे आ गया, 2 इंडेक्स पे आ गया। तो एग्जैक्टली वही प्रिंट हो भी रही है, ठीक है। मान लो अगर मैंने बेसन यहाँ पे एक बार और इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक बार और इंसर्ट कर दिया, तो अब ये कौन सी पोजीशन मेरे को बताएगा। अब क्या सामान होने वाला है, 1 किलो आलू, 2 नारियल, बेसन, 1 किलो प्याज और फिर से बेसन। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, मेरे को बेसन की जो इंडेक्स है ना, जो पहली वाली होगी वो रिटर्न करके देगा। जैसे कि तुम देख पा रहे हो 2 इसने मेरे को दे दिया, जो कि क्या है, इंसर्ट करा है, मतलब पहली वाली जो बेसन है उसकी इंडेक्स है, ठीक है। बढ़िया, तो बढ़िया, हम लोग को इतना समझ में आया। चलो तो क्यों बैठे हो खाली, चलो बताओ, बजाओ ताली। अब एक काम करते हैं, जल्दी से हम क्विकली देख लेते हैं कि, और सॉरी एक चीज़ और देख लेते हैं, फाइंड फंक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास फाइंड इंडेक्स, फाइंड फंक्शन क्या करता है। अगर मैं फाइंड फंक्शन को लगाऊँ तुम देखोगे कि ओ सॉरी सॉरी, ये स्ट्रिंग नहीं है तो यहाँ पे फाइंड फंक्शन नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि लिस्ट के अंदर एक्चुअली हमारे पास फाइंड फंक्शन नहीं होता है, हमारे पास इंडेक्स फंक्शन होता है, ठीक है, इंडेक्स फंक्शन होता है। और हमारे पास और कौन से फंक्शन होते हैं लिस्ट के अंदर, वो हम आराम से यहाँ पे खोल के चेक कर सकते हैं। सिंपली हम डालेंगे पाइथन पाइथन फंक्शंस, ठीक है, पाइथन फंक्शंस हम लिखेंगे। पाइथन फंक्शंस लिखने के बाद
हम आराम से यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो के दौरान भूल नहीं रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि यार लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम शायद से एक वीडियो के अंदर बात नहीं कर पाएंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही बहुत होगा। वेल ये हम कहाँ पर आ गए, एक्चुअली पाइथन फंक्शंस नहीं, पाइथन लिस्ट फंक्शन को लिखना चाहिए था। लेट मी जस्ट क्विकली टाइप इट, ठीक है। मैंने पाइथन लिस्ट फंक्शन यहाँ पर लिखा और पाइथन लिस्ट फंक्शंस लिखते ही मेरे पास आ गया रेटिंग यहाँ पे मेरे पास कहीं आ गए, अपेंड आ गया है, क्लियर आ गया है। मैं क्लियर फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा, मेरे सामान जितना भी था लिस्ट के अंदर सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कॉपी फंक्शन कॉल करूँगा तो ये मेरे को एक रिटर्न करेगा कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस को तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जो मेरे को ज़रूरी लगे मैं बता दिया। पॉप क्या करता है, पॉप करता है रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजिशन। तो मतलब अगर मैं ट्राई करूँ, ठीक है, एक ट्राई करते हैं, सामान डॉट पॉप मैं कह रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको हम पॉप करवा दें तो देखते हैं क्या होगा। मैं नई सामान लिस्ट अगर प्रिंट कराऊँ सामान डॉट पॉप जीरो करने के बाद, तो 1 किलो आलू जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए मेरी लिस्ट के अंदर से। तो देख पा रहे हो कि 2 नारियल, बेसन, 1 किलो प्याज और बेसन ये हमारे पास बचा हुआ है, बट जीरो इंडेक्स पे क्या था, जीरो इंडेक्स पे था 1 किलो आलू जो कि अब लिस्ट में से पॉप हो चुका है, ठीक है। और देखते हैं, और है हमारे पास रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, पहले तो हम देखते हैं कि रिमूव फंक्शन क्या कहता है कि फर्स्ट आइटम विद स्पेसिफिक वैल्यू। तो भाई अगर मान लो मैंने बोला कि मेरे को इंडेक्स नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरी लिस्ट के अंदर कहीं पे भी बेसन लिखा हुआ है, अगर बेसन लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमारा पॉप मेरे को सिंपली वो रिमूव करना है। तो वहाँ पे पॉप फंक्शन काम नहीं करेगा, वहाँ पे काम करेगा रिमूव फंक्शन, ठीक है। रिमूव फंक्शन ये कहता है कि भाई जहाँ पे भी ये वैल्यू मिल जाए, जहाँ पे ये पहली वैल्यू मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे मिल गई, तो इसको ये रिमूव कर देगा। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हम देखो कि 1 किलो आलू, 2 नारियल, 1 किलो प्याज और बेसन, जो एंड का बेसन था वो तो हमारे पास है, ये हमारे पास एंड का जो बेसन है वो तो है, बट जो पहला वाला बेसन था ये वाला, वो रिमूव हो चुका है, इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसन को रिमूव करवा दिया है, बहुत बढ़िया। तो यार आज की वीडियो हमने लिस्ट के थोड़े बहुत फंक्शंस देखे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग जाओ और डब्ल्यू स्कूल्स पे जाके खुद से फंक्शन को चेक कर सकते हो। सॉर्ट का और बता दें जल्दी से, सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट का जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास ये लिस्ट दे रखी है सामान की, ठीक है, सामान की मेरे पास लिस्ट दे रखी है, जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे इसको अनसॉर्टेड ले लेते हैं, ठीक है। 4 2 1 5 6 मेरे पास ये रैंडमली एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर कुछ भी सॉर्टिंग नहीं है इनके अंदर, ठीक है। मतलब सॉर्टिंग नहीं है, मतलब कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, रैंडमली लगे हुए हैं। तो अगर मेरे को ये ऐसी ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि सॉर्टेड है, तो मैं सिंपली लिखूंगा सामान डॉट सॉर्ट, ठीक है, सामान डॉट सॉर्ट। तो जब मैं ये करूँगा तो देखते हैं क्या होगा। मैं इसको रन करूँगा, तुम देखोगे कि इसके अंदर जितना भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 2 4 5 6 इसका जो एलिमेंट्स थे वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। अगर मेरे को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। जब मैं इसे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखूंगा तो तुम देखोगे कि इसमें एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। मतलब सबसे पहले 6 आएगा, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुके हैं। तो यार उम्मीद है तुम लोग को वीडियो समझ में आई होगी, कैसे करने वाले हैं इसके अंदर फंक्शन सारे समझ में आए होंगे पाइथन के। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक दे दो, अपने दोस्तों को पहुंचाओ कि यार फ्री में, एक्चुअली मैं बता दूं कि हम लोग डेली लाइव क्लासेस ले रहे हैं पाइथन की और सी लैंग्वेज की। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो डेली लाइव क्लासेस लेने में, तो यार डेफिनेटली तुम लोग क्या करो, इस वीडियो में नीचे कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोग को खुद से लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और ऑल द बेस्ट, सभी लोग मज़े करो, पढ़ाई करो, मज़े में रहो।